नमस्कार साथियों, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन था जब सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बात कही है, जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी सरकार के लिए जो बड़ी बात है वो उनके फेवर में जा रही है, सरकार के हित में जा रही है। और सरकार ने ये जो बिल में संशोधन किया था, सुप्रीम कोर्ट इसे नकार भी नहीं सका है कि ये संशोधन गलत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर क्या क्या बातें कही हैं और जो 45 मिनट की सुनवाई हुई है, इन 45 मिनटों में क्या क्या हुआ है, किसने कौन सी दलील दी है, हम जरा आपको डिटेल बता देते हैं और कैसे सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी में एक बड़ी जीत छिपी हो सकती है, यह भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि वक्फ संशोधन कानून में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 1 हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। अब सरकार से जवाब किस लिए मांगा गया है? 3 ऐसे बिंदु हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनके प्रावधानों पर, यानी इस संशोधन में जो प्रावधान किए गए थे, सरकार जो बिल लेकर आई थी उसमें जो 3 प्रावधान थे उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब वो 3 प्रावधान क्या है? कोर्ट से वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड, अब इसे डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता है अभी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई कर रहे थे तब उनके सामने कपिल सिब्बल ने यह मामला रखा था। उन्होंने उसी वक्त यह कहा था कि कुछ ऐसी मस्जिदें हैं हमारे देश में जो 13वीं या 14वीं शताब्दी में बनी है। अब कोई कहेगा कि इन मस्जिदों के कागजात लाकर दिखाइए, कैसे मुमकिन है? कोई लाकर दिखा ही नहीं सकता। तो सरकार अब मान लीजिए इस मस्जिद पर फिर यह कह देगी कि सरकारी जमीन है, तो ऐसा तो मुनासिब है नहीं, क्योंकि 13वीं या 14वीं शताब्दी में जो मस्जिदें बनी हैं उनके कागजात पेश नहीं किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जो पहला पॉइंट था इस पर आपत्ति जताई कि डी नोटिफाई नहीं हो सकता। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। सरकार ने जो अभी संशोधन किया था उसमें कलेक्टर को एक बड़ा पावर दिया गया था। कलेक्टर को पावर देते हुए सरकार यह कह रही थी कि कलेक्टर जाकर किसी भी वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे और जरूरत पड़ी, कलेक्टर को ऐसा लगता है तो वो संपत्ति सरकारी संपत्ति घोषित हो जाएगी अगर कागजात सही नहीं मिले या ऐसा किसी भी तरह की मतलब ऐसी चीज लगती है कलेक्टर को कि ये जो वक्फ की संपत्ति ये गैर कानूनी है, तब वैसे में वो जमीन सरकार की हो जाएगी। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे तो करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सर्वे तो करेंगे लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते। मतलब वो जमीन वक्फ की है, इसके लिए सर्वे होगा। सर्वे करने के बाद अगर कलेक्टर को कुछ लगता है कि वो गैर कानूनी है या कानूनी रूप से है, गैर कानूनी है, तो वो सरकार को नहीं बताएंगे। वो सरकार को बताकर उस जमीन को ऐसा नहीं कि खुद अंडरटेकिंग ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो सबसे पहले जाकर कोर्ट को बताएंगे। कोर्ट कहेगा आगे क्या करना है। दूसरा ये पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। जो कल 22 सदस्यों में से सरकार ने जो संशोधन किया था उसमें विपक्ष का आरोप यह था, या जो भी पक्ष अदालत गया था, कोर्ट गया था, उसका आरोप यह था कि 22 सदस्यों में से कुल 9 ऐसे सदस्य हैं जो गैर मुस्लिम होंगे और सरकार का तर्क यह था कि सिर्फ 2 सदस्य ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम होंगे। इस पर भी बहुत लंबी बहस चली। कोर्ट ने फिर पूछा है, यानी सरकार के पक्ष से पूछा है कि आप एक बात बताइए कि क्या किसी हिंदू मंदिर या हिंदू परिषद में या कहीं भी आप किसी गैर हिंदू को वहां पर कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं क्या? इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा है, जो उनकी दलील आई उनकी तरफ से, कि अभी तक ऐसा नहीं होता आया है। इसीलिए इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है। यानी तीसरा पॉइंट जो सरकार ने यह किया था संशोधन में कि वक्फ की प्रॉपर्टी में या जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिमों को भी एंट्री मिलेगी, महिलाओं को भी एंट्री मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी थोड़ी नाराजगी जताई है। अब आगे क्या होगा? इस पूरे मामले में सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। मतलब सरकार दैट मींस कि एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि एक ऐसा मामला है जिस पर कुछ मिनटों में तो बहस हो नहीं सकती है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें 1 हफ्ते का वक्त देना होगा, 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। यह गुजारिश की थी उन्होंने
जब चीफ जस्टिस से और 3 जजों की बेंच से, उसके बाद ये 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अब इस पर अगली सुनवाई 5 मई को रखी गई है, लेकिन अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। अब देखिए, वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये है कि कौन से कानून पर, जो सरकार लेकर आई थी वो, या जो पहले से कानून था, जो 1996 से जो कानून था, उस पर किस पर रोक नहीं लगाई है। तो दोनों कानूनों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। 2025 में, यानी अभी जो संशोधन हुआ था, यह संशोधन पूरी तरह से, मतलब एक तरीके से गैर कानूनी है या पूरी तरीके से स्टैंड नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है। मतलब इस कानून पर भी रोक नहीं लगाई है। अब यथास्थिति बरकरार रखने का मतलब कि जो पुराना कानून है उसी कानून को फॉलो किया जाता रहेगा। कब तक? 5 मई तक, जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। और अब इसके साथ साथ एक और बड़ी बात आई कि 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए यह कहा कि चूंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सारे याचिकाकर्ताओं की आम सहमति है, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी एक था, जो हमने आपको पहले ही बताया, तो सारी चीजों पर जब सारे याचिकाकर्ताओं की जो चीज है, मतलब पॉइंट्स हैं, वो एक समान है, तो क्यों ना सिर्फ 5 याचिकाएं आप दे। अगली बार जब 5 मई को इसकी सुनवाई होगी तो सिर्फ 5 याचिकाएं ही देने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा राज्य और संघ और साथ साथ वक्फ बोर्ड, यानी तीनों को अपना जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब आपको एक और बात बता देते हैं, जब इस पूरे मामले पर बहस चल रही थी, तब वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि सरकार यह कहती है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है? कपिल सिब्बल यह कहते हैं कोर्ट के भीतर कि सरकार कैसे कह सकती है कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं, जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। वो भी कौन से मुसलमान? जो 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, और इसलिए मैं वक्फ बनाने के योग्य हूं या नहीं। यह आपत्ति कपिल सिब्बल की तरफ से दर्ज की गई। इसके अलावा जो दूसरी आपत्ति थी कि पुरानी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं होगा। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया, 300 साल पुरानी संपत्ति का वक्फ डीड सरकार मांगेगी तो कहां से दिया जा सकेगा? यहां समस्या है। इस पर एसजी ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन कानून 1995 में आया था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो जेल जाएगा। यह 1995 के कानून में भी है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एसजी साहब से पूछा कि आप एक बात बताइए कि हमारे देश में 13वीं और 14वीं सदी की भी मस्जिदें हैं, तो क्या इन सारी मस्जिदों के पास अपने कागजात हो सकते हैं क्या? अभी ऐसा पॉसिबल है? यह पूछा। इसके बाद जो तीसरी बात थी, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुसलमान, तो कपिल सिब्बल ने इस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। कपिल सिब्बल के साथ साथ अभिषेक मनु सिंह भी, जो मतलब पक्ष में खड़ा था कि पुराना वक्फ कानून ही रहना चाहिए। उसने कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, पहले ऐसा कानून में था, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया कि हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि नागरिक धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सरकार अभी जो करने जा रही है वो सीधे सीधे आर्टिकल 26 का वायलेशन है, उसका उल्लंघन करने जा रही है। इस पर जो चीफ जस्टिस थे और जो सॉलिसिटर जनरल थे, उनके बीच एक लंबी बहस चली, और फिर क्या, कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करेगी? आप इसका जवाब दीजिए। फिर एसजी ने कहा कि वक्फ परिषद में जो पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। मतलब वक्फ बोर्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें 2 से ज्यादा ऐसे मेंबर्स नहीं होंगे जो गैर मुस्लिम हों। यह बात कही गई है एसजी की तरफ से। 22 सदस्यों में से 8 मुस्लिम होंगे। नए एक्ट में यह बात कही गई थी, लेकिन अब चूंकि अंदर
कोर्ट के भीतर एसजी ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ 2 पदेन सदस्यों के सदस्य ही होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, ऐसा उन्होंने बोला। इसके बाद उन्होंने कहा है कि थोड़ा वक्त चाहिए जवाब देने के लिए, तो 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है, तीनों पार्टियों को दी गई है। मतलब तीनों पार्टी कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार भी अपना जवाब दाखिल करेगी, इसके अलावा वक्फ बोर्ड भी अपना जवाब दाखिल करेंगे और राज्यों को भी अपना अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है। अब जो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर याचिकाएं आ रही थी, उन याचिकाओं पर सिर्फ उन याचिकाओं में से सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। 5 मई को अगली तारीख इसकी रखी गई है। अब इसमें सरकार के लिए प्लस पॉइंट क्या है और सरकार के लिए नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखिए, सरकार को जो वक्फ बाय यूजर में छेड़छाड़ या बदलाव करने की जो कोशिश की जा रही थी, उसको झटका लगा है। सरकार जो कलेक्टर को पावर दे रही थी, उसको झटका लगा है। मतलब सरकार को यहां निराशा हाथ लगी। लेकिन सरकार के लिए प्लस पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसजी ने दलील रखी, तो एसजी ने कहीं भी यह नहीं कहा कि वक्फ संशोधन करके सरकार ने गलत किया है। सरकार कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं कही है। और अब 1 हफ्ते का और वक्त मिला है सरकार को। अब इसमें सरकार क्या तैयारी करके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो देश में अलग अलग हिस्सों में दंगे और या हिंसा हो रही है, उसकी भी निंदा की है। और इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दंगा या हिंसा करके दबाव बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि इस बिल को वापस कर लीजिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। अब 5 मई को सबको इंतजार करना पड़ेगा 5 मई का, क्योंकि उसी दिन अब पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि संशोधन जो हुआ है वो खत्म हो जाए और पुराना कानून ही बरकरार रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष है वो जीतेगा या सरकार जीतेगी? 5 मई को इसका जवाब मिल सकता है।